नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रघुवंश महाकाव्य द्वितीय सर्ग श्लोक 47 और श्लोक 48। श्लोक 47 का भाव इस प्रकार से है। एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वम नवम वयः कांतम इदं वपुश्च अल्पस्य हेतु बहुहातुमिच्छन् विचारमूढ़ः प्रतिभासि मे त्वम्। तो राजा दिलीप कहता है सिंह से कि आप इस मेरे शरीर से अपनी भूख प्यास मिटा लीजिए और इस नंदनी गाय को छोड़ दीजिए। इसी के उत्तर में यहाँ पर सिंह पुनः राजा दिलीप से कहते हैं कि एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वम। एकात पत्रम का मतलब एक छत्र राज्य है तुम्हारा, तुम एक छत्र राज्य के प्रभु हो, यानी कि संसार के एक छत्र राज्य तुम्हारे अंदर है। एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वम, तुम संसार के एक छत्र राज्य को, तुम संसार के एक छत्र राज्य को, एक छत्र राज्य के प्रभुत्व को नवम यव माने युवावस्था को, नवीन अवस्था यानी कि युवावस्था को, कांतम इदम वपुश्च, और इस कांतम माने रमणी, इस वपु माने शरीर को, क्योंकि इतना छोड़ना चाह रहे हो, एक संसार के एक छत्र राज्य को छोड़ना चाह रहे हैं गाय के लिए, अपनी नववय माने युवावस्था को छोड़ना चाह रहे हैं, और कांतम इदम वपुश्च, इदम माने इस रमणी, वपुश्च शरीर को छोड़ना चाहते हैं। अब कह रहे अल्पस्य है तो बहुहातुम इच्छन। हे राजा दिलीप, हे राजन, तुम अल्पस्य माने इतने तुच्छ के लिए, बहु माने बहुत कुछ, हातुम माने छोड़ना, इच्छत मन चाहते हो। तुम क्या छोटी सी चीज के लिए, इस नंदनी गाय के लिए बहुहातुम इच्छन, बहुत खोना चाहते हो। इस छोटी सी अल्प माने तुच्छ प्राणी के लिए, ऐसा सिंह कह रहा है, अल्प के लिए, इस तुच्छ प्राणी के लिए, इस तुच्छ नंदनी के लिए तुम बहु माने बहुत ज्यादा, हातुम माने त्यागने की, इच्छन माने इच्छा करते हो। क्या क्या छोड़ा? एक संसार का एक छत्र राज्य छूट जाएगा, युवावस्था छूट जाएगी, और रमणी यह शरीर छूट जाएगा। इतनी चीजें तुम, एक अल्पशी है तो बहुआत्म इच्छन, तुम अल्प के लिए बहुत कुछ खोना चाहते हो। विचार मूढ़ प्रतिभासी में तुम मुझे, मैं मने मुझे, तुम मने तुम, विचार मूढ़ मने विवेक रहित प्रतीत, प्रतिभासी मने प्रतीत हो, तुम मुझे मूर्ख लग रहे हो, तुम मुझे मूर्ख प्रतीत हो रहे हो, विचारों से मूढ़ लग रहे हो, विवेकहीन लग रहे हो, विवेक रहित लग रहे हो। विचार मूढ़ मने विचारों से मूढ़, विवेक रहित, प्रतिभाषी मने प्रतीत हो रहे हो, मैं मने मुझे, तुम मने तुम। अच्छा, राजा दिलीप विचारों से मूढ़, विवेक रहित क्यों लग रहे हैं? क्योंकि वो एक नंदनी गाय को बचाने के लिए अपना बहुत कुछ खोना चाहते हैं। क्या क्या खोना चाहते हैं? संसार के एक छत्र राज्य को खोना चाहते हैं, अपनी नवीन युवावस्था को खोना चाहते हैं, और अपना रमणीय शरीर को खोना चाहते हैं। इसलिए सिंह कहता है तुम अपना सब कुछ इस गाय के लिए हातुम इच्छन त्यागना चाहते हो, इसलिए तुम मुझे विवेक रहित प्रतीत हो रहे हो, तुम मुझे मूर्ख प्रतीत लग रहे हो, प्रतीत हो रहे हो। विचार मूढ़ प्रतिभाषी में तुम मने तुम, मैं मने मुझे, विचार मूढ़ मने विवेक रहित, प्रतिभाषी मने प्रतीत हो रहे हो। आपको इसका संदर्भ आना चाहिए। प्रस्तुत श्लोक रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि कालिदास जी हैं।
फिर इसका आपको एक प्रसंग बनाना है, उसके बाद आपको इसकी व्याख्या लिखनी होती है। तो एक बार देखिएगा, संसार के एक छत्र राज्य, एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वम, युवावस्था, नवम वयः, वय माने अवस्था, उम्र, नवम यवम युवावस्था होगी। और कान, और इस रमणीय शरीर को, रमणीय शरीर, कांतम इदम वपुश्च, वपु माने शरीर, इस प्रकार बहुत पदार्थों को, अल्पस्य हेतु बहु, एक तुच्छ गौरव पदार्थ के कारण त्यागने की इच्छा करते हुए, हाथों में छन, त्यागने की इच्छा करते हुए तुम मुझे विवेक रहित प्रतीत होते हो। राजा दिलीप कहते हैं कि आप मेरे शरीर से अपनी भूख प्यास मिटा लीजिए, इस नंदिनी को छोड़ दीजिए। सिंह कहता है तुम जगत के एक छत्र राज्य को छोड़ दोगे, अपनी युवावस्था को छोड़ दोगे, अपना रमणीय शरीर को छोड़ दोगे, इस अल्प के लिए, इस तुच्छ गाय के लिए अपना सब कुछ छोड़ दोगे। अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम मुझे विचार मूढ़ लग रहे हो, विवेक रहित लग रहे हो। आगे देखते हैं, श्लोक नंबर 39 है, भूतानुकंपा तव चेद इयं गो एका भवेत् स्वस्तिमती त्वदन्ते, जीवन पुनः स्वस्वद उपलवेभ्यः प्रजा प्रजानाथ पितेव पासी। चेद बने यदि, तो मैंने तुम्हारे अंदर भूतानुकंपा मैंने प्राणियों के प्रति दया है। यद्यपि यदि, चेद बने यदि तुम प्राणियों के प्रति क्या करते हो, दया करते हो। अनुकंपा, भूत मने प्राणी, अनुकंपा मने दया, तो मने तुम्हारे अंदर, आपको, चेद मने यदि, यदि तुम प्राणियों पर या जीवों पर दया करते हो, गौ एका भवेत स्वस्तिमती त्वद अंते, त्वद मने तुम्हारे, अंते मने अंत हो जाने पर, तुम्हारा अंत हो जाने पर गौ एका, एक ही गाय, स्वस्तिमती कल्याणकारी कल्याणवती होगी। मतलब तुम्हारा जब अंत हो जाएगा, हे राजा दिलीप, अगर तुम त्वदंते, तुम्हारा अंत हो जाएगा तो क्या होगा, अकेले एक गाय का स्वस्ति का मतलब कल्याण होगा। अगर तुम्हारा अंत हो जाएगा, केवल एक ही इस नंदिनी गाय का कल्याण होगा। यद्यपि तुम क्या करते हो, प्राणियों के प्रति, जीवों के प्रति दया रखते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा मरना अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर तुम मर गए, त्वदंते, तुम मर गए, तो तुम्हारे मरने से क्या होगा, गौ एका भवेत स्वस्तिमती, केवल एक ही गाय का कल्याण होगा। तुम्हारे मरने से क्या होगा, केवल एक ही गाय का कल्याण होगा। लेकिन जीवन पुनः, यदि तुम जीवित रहे, जीवन पुनः, यदि तुम फिर भी जीवित रहे, तो तुम क्या करोगे, हे प्रजानाथ, हे प्रजापालक राजा दिलीप, यदि तुम जीव, संबोधन का निशान, हे प्रजापालक प्रजानाथ राजा दिलीप, यदि तुम पुनः जीवित रहे तो प्रजा का हमेशा, सस्वत बने हमेशा, उपलव बने उपद्रवियों से, पाशी मने रक्षा करोगे, पितेव मने पिता के समान। तो तुम अगर जीवित रह गए तो आप क्या करोगे, प्रजा का उपद्रव्यों से, उपद्रव, जो उपद्रवी होते हैं ना, उपद्रवी, उनसे प्रजा का, शाश्वत बने हमेशा, पिता के समान, पाशी बने रक्षा करोगे। यदि तुम मर जाओगे, तुम्हारा अंत हो जाएगा, केवल एक ही गाय का कल्याण होने वाला है। यदि तुम पुनः जीवित रहे तो हे प्रजानाथ, यदि तुम पुनः जीवित रहे तो हमेशा, शाश्वत बने हमेशा, उपलवेभ्य का मतलब उपद्रवियों से, प्रजा पाशी बने प्रजा की रक्षा करोगे, उपद्रवियों से प्रजा की पिता के समान रक्षा करोगे। जैसे पिता अपने बच्चों की रक्षा करता है ना, वैसे ही तुम हमेशा अगर जीवित रह जाते हो, हमेशा उपद्रवियों से प्रजा की पिता के समान रक्षा करोगे। सिंह
राजा दिलीप को कह रहे हैं या समझा रहे हैं कि सही बात है, भूतानुकंपा तौ चेदियम, तुम भूत अनुकंपा हो, यानी कि प्राणियों के प्रति दया रखते हो, फिर भी तुम्हारा मरना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि तुम राजा हो, तुम्हारा मरना फिर भी है। तुम प्राणियों के प्रति दया करते हो, अच्छी बात है। भूतानुकंपा तौ चेदियम, भूतानुकंपा तौ चेद, यद्यपि तुम जीवों के प्रति दया, लेकिन गौ एका भवे स्वास्तिमति स्वदंते, तुम्हारे अंत हो जाने पर, तुम्हारे मर जाने पर केवल एक ही गाय का कल्याण होने वाला है। लेकिन हे प्रजानाथ, यदि तुम पुनः जीवित रह गए तो तुम क्या करोगे? शाश्वत बने हमेशा उपद्रवियों से प्रजा की पिता के समान रक्षा करोगे। तो पुनः संदर्भ आपको इसका आना है, प्रसंग आपको आना है और तत्पश्चात इसकी व्याख्या आएगी। यदि आपको जीवों पर दया है, फलतः आप जीवन दान देना चाहते हैं, तो भी ऐसा करना उचित नहीं है, क्योंकि आपके अंत होने में, अर्थात आपके मरने के बाद, यह केवल एक गाय ही कल्याणवती अर्थात जीवित रहेगी। किंतु जीवित रहते हुए आप, हे प्रजापालक, पिता की भांति प्रजाओं की उपद्रवियों से या उपद्रवों से निरंतर रक्षा करते रहोगे। तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें अपना शरीर नष्ट नहीं करना है इस गाय के लिए, कि तुम्हें अभी प्रजा की रक्षा करनी है, तुम्हें जीवित रहना है, ऐसा सिंह राजा दिलीप से कहता है। तो आपके पाठ्यक्रम में रघुवंशम द्वितीय सर्ग से केवल 50 श्लोक पढ़ने हैं। अगली वीडियो में मैं अगले लास्ट के 2 श्लोक लेकर आऊंगा। तो आप इस चैनल में जाकर रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग के सभी 50 श्लोकों का अध्ययन इस चैनल से कर सकते हैं। तो अपने सहपाठियों को भी इस वीडियो का लाभ उठाने के लिए उनको व्यक्तिगत शेयर भी कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगले के श्लोकों के साथ उपस्थित रहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।